जान हमारी आईएमसी, प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले ये ऊंची है उड़ान सुनिया। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनी। थैंक यू शिव कुमार जी, बुढ़ान सिंह, प्रकाश माऊ जी, बुढ़ान सिंह, गौरव गुप्ता जी, बुढ़ान सिंह। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू दीक्षिता मैम। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, हमारी है तो भारती हमारी है। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनिया। थैंक यू ललिदेव जी, बुढ़ान सिंह, राकेश जी, बुढ़ान सिंह एवरीवन। खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है, करोगे गरीब अमीर बनाती है। खुशियाँ दिलाती है दुखों को मिटाती है। करोगे गरीब अमीर बनाती है। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनी, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले ये ऊंची है उड़ान सुनिया। थैंक यू मनोज कुमार जी, थैंक यू अमर लोकरे सर। गुड आईएमसी एवरीवन। जो मेरे फ्रेंड्स, सर, मैम मुझे लाइव सुन रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुड आईएमसी एवरीवन, गुड आईएमसी। थैंक यू दीनानाथ जी। गुड आईएमसी एवरीवन एंड थैंक्स टू एवरीवन। मुझे लाइव सुनने के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं आज के सक्सेस जर्नी को स्टार्ट करने जा रही हूँ। वंस अगेन गुड आईएमसी एवरीवन। सबसे पहले मैं क्राउन वर्ल्ड मिशन के CWD हमारे शिवकांत मिश्रा जी और CEO हमारे दीक्षिका मैम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे अपनी सक्सेस जर्नी बताने का मौका दिया है। मैं इतने जल्दी आप सभी के सामने अपनी सक्सेस जर्नी बताने आऊँगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो भी कोरोना में आप सभी घर में होने के बाद भी हमारी सक्सेस जर्नी चल रही है। सो बिग थैंक्स टू आवर दीक्षिका मैम, जिन्होंने हमें एक लेडीज़ के लिए एक शिक्षा के माध्यम से एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हम एजुकेशन ले सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का तरीका जान सकते हैं। और ये एक मिशन है जो सबको अपने सपने पूरे कर जो हर कोई अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी
हमारे शिवकांत सर जी को और हमारे दीपशिका मैम को ओम साई राम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसे ही एक गुरु के रूप में हमारे लाइफ में हमारे अपलाइन यशवंत देशमुख सर और हमारे ग्रेट अपलाइन जो गुरु के रूप में हमारे लाइफ में आए, हमारे मंगेश बारसकर सर और मोनाली बारसकर मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म हमारे लाइफ में लाया। बहुत बहुत धन्यवाद मोनाली मैम एंड मंगेश बारसकर सर को। और वंस अगेन मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूँगी मेरे हस्बैंड को। वो भी मेरे लिए एक अपलाइन ही है, मेरे गुरु ही है, जिन्होंने मुझे आईएमसी में लाया। मेरे हस्बैंड ना होते तो शायद मुझे आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं पता चलता। थैंक्स टू माय डियर हस्बैंड। और मैं सभी मेरे डाउनलाइन को, मेरे अपलाइन को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरी सक्सेस जर्नी स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सुनना चाहते हो? मैं अलका सुनील चांबारे नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और मैं मेरी अगर सक्सेस जर्नी बताना जाऊँ तो ज़्यादा दर्द भरी सक्सेस जर्नी तो है नहीं, लेकिन यंग गर्ल्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको बहुत अच्छा मैसेज दे सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरा लाइव सेशन है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक फार्मर और बिजनेसमैन भी थे। मैं फैमिली में हम 3 बहनें और एक भाई है। मेरा भाई भी एक बिजनेसमैन और फार्मर है और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। मैं फैमिली में सबसे छोटी और सबसे लाडली हूँ। मेरे पापा का सपना था मुझे इंजीनियर बनाना और मैं नहीं चाहती थी इंजीनियर बनना, मेरे सपने कुछ अलग थे, लेकिन मेरे पापा के ड्रीम थे कि वो मुझे इंजीनियर बनाए। और वो चाहते थे कि मैं एक लड़की नहीं एक लड़के के जैसे लाइफ जीऊँ। और वो हर एक मुकाम पे, हर एक स्ट्रगल में, हर एक लाइफ में मुझे सपोर्ट करते आए थे। जब मैं आफ्टर 10th मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन ली, मुझे अच्छे परसेंटेज थे तो मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ली। 3 साल की मेरी पॉलिटेक्निक की लाइफ ठीक थी, मुझे मनी प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मेरे फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत था। लेकिन जब मैं 10th के बाद बाहर गई तो मुझे पढ़ाई में एडजस्ट होने में, अननोन सिटी में एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन मेरा टैलेंट देख के, मेरा नेचर देख के वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे HOD मिले थे जिनको बहन नहीं थी और उन्होंने मुझे बहन माना था और 3 साल की जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी वो मेरे लिए गुरु भी है और एक मेरा भाई भी है। उनको भी वो मुझे लाइव सुन रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे लाइफ की 3 साल की और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जर्नी कैसे जीना है वो सिखाया। 3 साल तो बीत गए। पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद मैं जब इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, मुझे एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आया। मैं पढ़ाई करती थी, घर से सपोर्ट तो बहुत था, दोस्तों से, फ्रेंड्स लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, बहुत कुछ था। इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में मैं कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट थी और लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन हुआ था। और मैं यही चाहती थी, पहले मेरा एक ही सपना था कि मैं अच्छी परसेंटेज लेके खुद को अच्छे से डेवलप करके एक अच्छे खासे कंपनी में मेरा कैंपस सिलेक्शन हो जाए। और शायद मुझे यही लगता है कि जो इंजीनियर होता है, शायद एक इंजीनियर जो होता है, एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो होता है, उनकी सोच यही तक रहती है कि मैं अच्छे परसेंटेज लेके अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होना चाहिए, अच्छा जॉब करना चाहिए। यही एक हर एक की सोच होती है। बस मेरी ही सोच वैसी ही थी। मैं भी यही चाहती थी कि अच्छे परसेंटेज लेके अच्छा जॉब मिलना चाहिए, मैं अच्छी कंपनी में सेटल होना चाहिए। बस मैं लास्ट ईयर में कैंपस सिलेक्शन होने के बाद एक अच्छी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन तो हुई रायपुर में।
मैं बहुत कम दिन जॉब की, लेकिन बहुत कम दिन में मुझे बहुत एक्सपीरियंस आ चुका था। मेरा भाई नहीं चाहता था कि मैं इतनी जल्दी जॉब करूं, वो मुझे और पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था, लेकिन मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी बाकी फ्रेंड्स का सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे जॉब ज़रूर करना चाहिए। मैं जॉब करने गई। जॉब बहुत कम दिन की बिकॉज ऑफ माई पापाज हेल्थ प्रॉब्लम। मुझे वहाँ से बुलाया गया। मेरे पापा के हेल्थ इशू बढ़ रहे थे। मेरे पापा ने मेरे भाई ने बोला कि अब तेरी शादी करनी है। तो मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मेरे सपने बहुत बड़े थे और मेरे पापा के सपने भी बहुत बड़े थे, लेकिन कभी कभी होता है हर एक मुकाम पे, हर एक सिचुएशन पे हर एक कोई अपने को साथ नहीं दे सकता। तो उसी टाइप मेरे पापा की हेल्थ हमको साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने मुझे जब शादी के लिए बोला तो मैं प्रिपेयर्ड ना होने के बाद भी, मैं तैयार ना होते हुए भी मैंने मेरे पापा के लिए हाँ बोला। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं शादी के लिए तैयार होने के बाद भी मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं इतनी जल्दी इसकी शादी करूं। इसका एजुकेशन वेस्ट हो रहा है, ये लाइफ में क्या करेगी, कब इसके सपने पूरे होंगे। यही सब सोचते सोचते मेरे पापा मुझे बोल भी रहे थे, लेकिन मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता। मैं एजुकेशन ली हूँ, मैं आगे जाके भी कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगी। इसका बेनिफिट मुझे आगे जाके कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यही मैं मेरे पापा को समझा के, मेरे हस्बैंड जो मुझे देखने आए, ये थर्ड पर्सन है मेरी लाइफ में जो मुझे देखने के लिए आए थे। मेरे हस्बैंड लाइफ में ठोकर खा खा कर आए थे। हो सकता है किसी ने धोखा भी दिया होगा। ठोकर खा खा कर आए थे तो इन्होंने सोच लिया था कि ठोकर तो बहुत खाई है, लेकिन लाइफ पार्टनर का डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे देखने के लिए आने से पहले ही मुझे फेसबुक पे प्रोफाइल चेक की इन्होंने। मैं ये और हम दोनों में, मेरे हस्बैंड और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड पास आउट हुए तब मैं वो कॉलेज में गई। पहचानते तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक की, कॉलेज का नाम देखा और इन्होंने मेरी डिटेल्स निकाली। मेरे कॉलेज में मैं एक पॉपुलर स्टूडेंट थी जो हर एक टीचर्स पहचानते थे, हर एक फ्रेंड पहचानते थे। सबकी सबके लिए पॉपुलर लड़की थी। तो सभी ने मेरे बारे में इनको बताया होगा और यही यही सब देख के इन्होंने मुझे देखने के लिए आने से पहले ही एक जस्ट लिटिल टाइप ऑफ इंटरव्यू मुझे कॉल किया और बोला कि मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, मैं टीसीएस में हूँ, शायद हो सकता है मैं टीसीएस में हूँ इसीलिए तू मेरे साथ शादी कर रही होंगी या तो फिर तैयार होंगी, लेकिन मैं टीसीएस में कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मेरी लाइफ के जो मेरे सपने हैं, जो लाइफ में मैं चाहता हूँ, वो मुझे टीसीएस से नहीं मिल सकते। तो मैं इसके साथ साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी कंपनी में ज्वाइन हो चुका हूँ और उस टाइम ये सिल्वर लेवल पे थे। तो बोल रहे थे कि मैं सिल्वर हूँ और आगे तुझे भी मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट करना पड़ेगा। तुझे जॉब और इंजीनियरिंग वाला जो एटीट्यूड है, जो तेरे इंजीनियरिंग और जॉब की जो तुझे तेरी मेंटालिटी है, ये तुझे चेंज करना पड़ेगा। और तू अगर मुझे आईएमसी में सपोर्ट कर सकती है, मेरा साथ दे सकती है, तो ही मैं तेरे साथ शादी कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत पूछा कि क्या होता है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हेड करती थी। क्योंकि मेरे कैंपस सिलेक्शन के टाइम यूसीएन जैसे ऐसे बहुत से ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आई थी, लेकिन मेरी भी सोच यही थी। मैं भी एक इंजीनियर होने के बाद भी मेरी एक ही सोच थी कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी बेचना होगा, प्रमोट करना होगा, घूमना होगा। लेकिन ये नहीं जानती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दम होता है। सिर्फ यही जानती थी कि एजुकेशन ली हूँ, परसेंटेज ली हूँ, तो अच्छा जॉब ही करना चाहिए। लेकिन जब मेरी शादी फिक्स हुई तब मेरे हस्बैंड ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का दम और आईएमसी का पावर बताया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स को एक मैसेज दूंगी। मेरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा कि क्या हुआ मेरे साथ जब मेरी शादी फिक्स होने जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिखने में अच्छी हूँ, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, कम हाइटेड हूँ, लेकिन पढ़ाई में स्ट्रांग हूँ, कंपनी में अच्छे से कंपनी में सिलेक्ट हुई हूँ, तो ज़रूर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर भी अच्छा ही मिलेगा, यही मैं सोचती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। दिखने से या फैमिली बैकग्राउंड से या अपनी पास्ट वाली लाइफ से कोई लेन देन नहीं होता। प्रेजेंट मैटर करता है, अपनी स्टेबिलिटी मैटर करती है।
जब मेरे हस्बैंड को तो मैं पसंद आई थी, लेकिन जब मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए थे तब मेरे हाइट का इशू हो रहा था। गर्ल्स ध्यान से सुनो, जिनको लगता है कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब ना करूंगी तो चलेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी खुद की बनाना जरूरी है। चलेगा जॉब ना करेंगे तो चलेगा, लेकिन खुद को स्टेबल बनाना जरूरी है। यही मेरे साथ हुआ कि मेरे हस्बैंड की फैमिली वाले जब मुझे देखने आए थे तब हाइट का इशू हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरी हाइट बहुत कम है। लेकिन मेरे हस्बैंड ये मैटर नहीं करते थे, उनको मेरा टैलेंट पसंद था, मेरा साथ उनको जो देने वाली थी ये साथ उनको जरूरी था। लेकिन होते हैं फैमिली में बड़े लोग, बहुत टाइप का ऐसे इशू टाइप हुआ हमारी फैमिली में। मेरे मायके की तरफ से और ससुराल की तरफ से एक झगड़ा ही बोल सकते हैं, झगड़ा टाइप हुआ। एक दूसरे को ऐसे आर्गुमेंट कर रहे थे और मैं सुन रही थी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच रही थी कि मेरी शादी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन उस टाइम अगर मैं स्टेबल होती, उस टाइम अगर मेरे हाथ में कुछ पावर होता तो मैं जरूर बताती फ्रेंड्स, मैं वहां जाके बोलती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन मैं उसी दिन मेरे संस्कारों ने, मेरे स्टेबल ना होने की वजह से मैं रोक गई और ना ही बोल पाई कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। दहेज का हो रहा था, इतना सोना होना, ये होना वो होना। मेरे पापा तो सिर्फ मेरी खुशी चाहते थे, मेरे पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैं मैं नहीं सोचती थी कि इतना सब कुछ मेरे पापा को मेरे लिए करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड के विचार मेरे पापा को बहुत पसंद आए थे। मेरे पापा ने बोला कि अगर इतने अच्छे विचार वाला लड़का हमें मिल सकता है तो क्यों ना हम जो डिमांड करते हैं वो दे दीजिए। मेरे पापा ने जो जो डिमांड थी वो पूरी की। शादी फिक्स तो हुई, लेकिन शादी फिक्स होने से लेके शादी होने तक के हमारी फैमिली, दोनों फैमिली के बीच में यही एक चलता रहा, ये ऐसा नहीं, ये वैसा है, ये ऐसा नहीं, यहाँ पे शादी नहीं होना, एक साथ दो शादी नहीं होना, बस झगड़े ही झगड़े झगड़े ही झगड़े। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पापा ने मुझे पूछा था कि बेटा अब ये शादी तोड़ दो। लेकिन पता नहीं, जोड़ियां तो भगवान के यहाँ से बनती है। इतनी बैरियर्स आने के बाद भी हमारी शादी नहीं टूटी। लेकिन शादी फिक्स होने के बाद भी मैं सुनी थी, मैं देखी थी कि बहुत सी लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती है, कॉल पे बात करती है, अपने एक दूसरे के सुख दुख बांटती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को कभी कॉल नहीं करते थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि अलका तेरे हस्बैंड कभी तुझे कॉल नहीं करते, शायद उनको कोई गर्लफ्रेंड होगी। बस यही किसी ने बोल दिया और मेरे माइंड में यही लग रहा था कि हाँ शायद मुझे कभी कॉल नहीं करते, क्या ये सच होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे भी लगा था। बस कभी कॉल किए तो 2 मिनट ही बोलते थे और कॉल कट कर देते थे। कभी ना खुद के बारे में बताते थे, ना मेरे बारे में कभी पूछते थे। मैं यही सोचती थी कि ऐसा क्यों, ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे क्यों मिला। यही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को एक दिन पूछा कि क्यों आप मेरे साथ बात नहीं करते हो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अलका, मैं मेरी पहली शादी आईएमसी के साथ कर चुका हूँ, अब तेरे साथ मेरी दूसरी शादी होने जा रही है और मैं मेरी पहली शादी को प्रायोरिटी देता हूँ और आगे भी दूंगा। जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं मेरी आईएमसी को ही प्रायोरिटी दूंगा, तुझे एडजस्ट तो करना पड़ेगा। और उसी दिन उन्होंने मुझे उनके लाइफ के टारगेट, उनके ड्रीम और उनका लाइफ चार्ट बताया कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना है और वो डेली क्या करते हैं। उनकी मुझे सारी रूटीन उन्होंने बता दी। और उन्होंने बताने के बाद मुझे जब पता चला कि मेरे हस्बैंड 12-12, 14-14 घंटे टीसीएस जैसे ब्रांडेड कंपनी में जॉब करते हैं, 14-14 घंटे जॉब करके जब घर में आते हैं, खुद को टाइम ना देके अपनी एसोसिएट को प्रायोरिटी देते हैं, अपना अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, तब मैं सुन के शांत हो गई और सोचा कि नहीं, अगर ये इतना कर रहे हैं तो मैंने आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। बस उसी दिन मैंने भी अपनी मेंटालिटी बना ली कि नहीं, मुझे एडजस्ट करना है। क्योंकि मैंने भी भागदौड़ वाली ज़िंदगी, बिजी वाली ज़िंदगी, खुद को टाइम ना देने वाली ज़िंदगी देखी थी, बहुत कम दिन देखी थी लेकिन देख चुकी थी। बस यही एक यही एक उदाहरण था मेरे सामने, तो मैं मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी समझ गई थी और मैंने उसी दिन सोच लिया कि नहीं, हमको भी अब इनको सपोर्ट करना है। शादी होने के बाद
बहुत ऐसी कपल्स होती है जो एंजॉय करती है, घूमने जाती है, हनीमून जाती है, एक दूसरे को टाइम देती है, कितना एंजॉय करती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में वो कुछ भी नहीं हुआ। ना हम घूमने गए थे, ना एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अलका, जब मैं आईएमसी में चेयरमैन रहूंगा, जब मैं आईएमसी में सीपी बनूंगा, उस टाइम तेरे साथ जो एंजॉय करूंगा, मेरे खिस्से में जब पैसे ज्यादा रहेंगे वो एंजॉय, और अभी जो मैं तेरे साथ एंजॉय करूंगा टीसीएस से 14 घंटे 12 घंटे जब ड्यूटी करके आऊंगा और तुझे घूमने लेके जाऊंगा, वो एंजॉय कुछ अलग होगा। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख, आगे जाके अपने दिन आने वाले हैं। बहुत जल्द ही मैं चेयरमैन बनके तेरे सारे सपने पूरे करूंगा, तू जहाँ नहीं चाहती वहां घुमाऊंगा। मैं वो भी दिन समझ ली, लेकिन हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट तो होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती थी। मैं सोचती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम ही नहीं दे रहे, लेकिन मुझे समझना जरूरी था। मैं समझती नहीं तो और क्या करती, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं करती थी। मैं एक इंजीनियरिंग करके थी, एक इंजीनियर होने के बाद भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती थी, तो मुझे 10,000 12,000 इसके अलावा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मैं नहीं चाहती थी कि 10-12 हज़ार में मैं खुद को एडजस्ट करूँ। और मुझे लग रहा था क्या 10-12 हज़ार में मैं खुद को एडजस्ट कर पाऊंगी। और बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एटीट्यूड होता है कि नहीं, हम ये क्यों करेंगे, हम ऐसा करेंगे। बस उसी टाइप थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने भी जॉब करना चाहिए, मैं भी खुद खुद के एबिलिटी पे कुछ करना चाहिए। लेकिन जब मैं मार्केट में उतरी, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, और जब मुझे 10-12 हज़ार से ऊपर कुछ मिल नहीं रहा था, तब मुझे और डीपली सोचना पड़ा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, तो मेरे लिए गुरु भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक कदम पे, जब मेरा रास्ता गलत था, जब मैं गलत रास्ते से जा रही थी, जब मैं निगेटिव सोच रही थी, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे हर एक रास्ते पे पॉजिटिविटी दी। और मेरे हस्बैंड भी बहुत पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ आईएमसी। मैं आईएमसी में ज्वाइन हुई, एडजस्ट हुई, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना शुरू की, कंपनी की प्रोफाइल देखना शुरू की। सब देखते देखते मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताना चाहती थी। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी अभी तक कुछ सेटल नहीं है। कुछ मेरे फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर कोर्सेज कर रहे हैं, कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, किसी ने शादी की है, कोई घर पे बैठे हैं। तो मैं भी चाहती थी कि चलो, मैंने तो स्टार्ट किया है, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो सीख रही हूँ, मैंने तो प्रोडक्ट का नॉलेज लिया है, क्यों ना मैं मेरे फ्रेंड्स तक ये पहुंचाऊं, क्यों ना मैं मेरे फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करूं, क्यों ना मेरी फ्रेंड्स को भी एक नया प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन मैंने मेरे फ्रेंड्स को तो ज्वाइन किया, मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं बोल सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स मेरे ज्वाइन तो हुए, लेकिन अभी तक किसी ने आईएमसी स्टार्ट नहीं की। जबकि उनके पास जॉब नहीं है, जबकि उनके पास बिजनेस नहीं है, जबकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं माना कि हमको कुछ करना है। क्योंकि ड्रीम अगर क्लियर हो, रास्ता अगर क्लियर हो, तभी हम रास्ते से चल तो सकते हैं, लेकिन दौड़ भी सकते हैं। इसीलिए रास्ता क्लियर होना जरूरी है। मेरे रास्ते क्लियर नहीं थे, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे रास्ते क्लियर किए। मेरे माइंड से मैंने भी ये निकाला कि आईएमसी ही करना पड़ेगा, जॉब कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब में जो इनकम मिल रही है, उससे तो जाना आने का खर्चा भी नहीं मिलता है। जो मेरे पापा ने मेरे एजुकेशन के लिए पैसा लगाया, उसका आधा भी नहीं दे सकती, तो क्या उसको हेल्प करूंगी, क्या मैं उनको सपोर्ट करूंगी, क्या मैं उनके उपकार फेडूंगी, ये मुझे लग रहा था। बस उसी साथ साथ हमारी आईएमसी की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के साथ, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट के साथ हम मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग चल रही है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत थक के आते थे, मीटिंग्स नहीं ले पा रहे थे, एसोसिएट के कॉल आ रहे थे, सर आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, सर हम कैसा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी थी। टीसीएस में 14-14 12-12 घंटे जॉब करने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत थक जाते थे। लेकिन यही सब हमारे माइंड में जितने डाउट थे, इतने वो सभी डाउट क्लियर करने के लिए हमें एक रास्ता मिला। हम गोवा टूर अचीव किए, हम गोवा गए। वहां पे हम शिवकांत मिश्रा सर जी को और दीपशिका मैम को सुना, उनके स्पीच सुने, उनके मोटिवेशन सुने, और जितने भी लीडर वहां पे आए थे,
सभी की सक्सेस जर्नी सुनी तो क्या बताऊँ फ्रेंड्स, सबकी सक्सेस जर्नी यही थी कि 30,000 कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड्स। तो यही अपना अपना सक्सेस जर्नी में यही सब शेयर कर रहे थे कि मैंने जॉब छोड़ के आईएमसी को अपनाया है, ये छोड़ के मैंने आईएमसी में बिजनेस किया है और अभी मैं इस लेवल पे हूँ, चेयरमैन हूँ, कोई रूबी है, कोई गोल्ड है और अभी 2 लाख 3 लाख इनकम कमा रहे हैं। तो जो मेरे माइंड में सवाल था, जो मेरे माइंड में आता था कि सही में इतना कमा सकते हैं, वो मेरे माइंड से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए और मैंने गोवा में ही सोचा कि नहीं, अब हमको जॉब तो छोड़ना ही है। मेरे साथ मेरे देवर थे जो अभी रूबी है, उनको मैं बताई कि भैया हमको अभी ये प्लान करना है कि आपके भैया को जॉब तो छोड़ने के लिए बोलना है। मेरे देवर जी ने बोला कि हाँ भाभी, जब तक भैया जॉब नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और भैया बहुत जल्दी चेयरमैन नहीं निकलेंगे, उसके भी सपने पूरे नहीं होंगे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को वहीं पे बोला कि हमने ये सोचा है कि आपको अभी जॉब छोड़ना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अलका, मुझे मेरे भाई पे तो भरोसा है, मेरा भाई तो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन तू मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। जब मनी प्रॉब्लम आएगा तब तू मुझे बोलेगी कि आपने जॉब छोड़ा इसीलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन उनकी बात मैंने दिल पे नहीं ली, इतना बुरा नहीं माना, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब तो जॉब छोड़ना ही है। जस्ट गोवा से लौट के आने के बाद इतने मोटिवेट हो चुके थे, मैं दीक्षिका मैम को सुन सुन के इतनी मोटिवेट हो चुकी थी। सर का भी स्पीच हमारे माइंड में बार बार घूम रहा था कि नहीं, सपने पूरे करने हैं तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कठिन रास्तों से तो चलना पड़ेगा। बस मैंने भी यही सोचा कि दिन बुरे जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, शुरू में प्रॉब्लम तो होगी लेकिन हमें जॉब तो छोड़ना ही है। बस फ्रेंड्स, वहीं से लौटे ना, मैंने मेरी फैमिली में हमारे ससुराल में बताया ना, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताई ना, किसी को बताया। बस हम दोनों ने एक दूसरे के मर्जी से रिजाइन दे दी। जस्ट विद इन 2 मंथ्स हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी। और हर एक को लगता है कि टीसीएस जैसे अच्छे कंपनी में जॉब छोड़ने से, मेरे भैया मुझे बोलते थे, जो मेरे एचओडी थे पॉलिटेक्निक में, वो मुझे बोलते थे कि जॉब छोड़ने से अलका बहुत प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क मार्केटिंग अपनी जगह पे है लेकिन जॉब बहुत अच्छा है, जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उनको भी ज़्यादा नहीं समझाई और मैंने जल्दी ही जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया। जॉब छोड़ने के बाद हर हर एक को लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमारे ससुराल की तरफ से भी फाइनेंशियली सभी स्ट्रांग थे, मेरी मायके की तरफ से भी बहुत स्ट्रांग थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी डब्ल्यूसीएल में है, मैंने उससे शेयर की थी कि दीदी अभी हमको जॉब छोड़ना है और ये जॉब छोड़ने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ सकती है, लेकिन अगर हमारी लाइफ हमको ब्राइट बनाना है, लग्जरी लाइफ हमको अगर जीना है, हमारे सारे सपने अगर पूरे करने हैं, तो हमको जॉब छोड़ने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरी दीदी ने बोला, मेरी दीदी भी बहुत पॉजिटिव है, वो भी लाइक माई मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरी दीदी ने बोला कि अलका, छोड़ने के लिए बोल, जो भी प्रॉब्लम आएगा, मनी प्रॉब्लम से लेके जितना भी प्रॉब्लम आएगा, जब तक आप लोग चेयरमैन नहीं बनते तब तक मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन आपको जो सपने पूरे करने हैं, जो सपना हासिल करना है वो करो, छोड़ो जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्हीं सभी के सपोर्ट से और हम दोनों के स्ट्रांगली डिसीजन से हम लोगों ने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद अच्छी खासी इनकम हम लोग आईएमसी से ले रहे हैं। जब जॉब कर रहे थे तब जिंदगी काट रहे थे और अब जॉब छोड़ दी है तो जिंदगी जी रहे हैं, वो भी खुशी खुशी से। और बहुत ही जल्द अभी हम दिसंबर में ही बोल सकते हैं आपके सामने चेयरमैन बन के आएंगे। यही हम दोनों का अभी आने वाले कोरोना के बाद आने वाले दिन में यही हम दोनों की एक दूसरे को प्रॉमिस है कि जरूर अभी हम चेयरमैन बन के ही रहेंगे। कोरोना चल रहा है लेकिन हमारा बिजनेस स्टॉप नहीं है। बसेस बंद है, ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू है। जॉब भी बंद है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू है। तो सोचो, क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना बुरा है? क्या एक अच्छी खासी जिंदगी मिल सकती है तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है? मेंटेलिटी चेंज करो माय डियर फ्रेंड्स। अगर जॉब के साथ साथ कर सकते हो, जॉब के साथ साथ अगर पैसिव इनकम आ सकती है, तो क्यों ना हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, क्यों ना हम आईएमसी में जुड़े।
ये सभी तो हो सकता है, ये सभी तो होता ही है, लाइफ की जर्नी तो चलती है। हमारे हस्बैंड ने जॉब छोड़ने के बाद हम अच्छी खासी जिंदगी तो जी रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मैं मेरे फ्रेंड्स को यही, और अभी हमारी, जब मैं आईएमसी में आई थी, अकेली आई थी, और अभी हमारी आईएमसी फैमिली 1500 की है। क्या इतने जल्दी इतनी बड़ी फैमिली मिल सकती है? हाँ दोस्तों, जरूर मिल सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकती है। अगर मुझे मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं, आपको भी जरूर मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकती है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं टिकता, जो हमेशा तक टिकता है वो आसानी से नहीं मिलता। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मत सोचो कि मैंने बहुत एजुकेशन किया है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना ये करी हूँ, तो मैं सिर्फ जॉब करना चाहती हूँ, इतनी इनकम कमाना चाहती हूँ, ऐसा करना चाहती हूँ, ऐसा सब करो। लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने ये अभी तक के जर्नी में बहुत अच्छे से स्टडी की है, बहुत अच्छे से मैं सुनी हूँ कि नहीं, अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जर्नी तो बहुत है, एक्सपीरियंस तो बहुत है, लाइफ में ठोकर तो बहुत खाई है, लेकिन सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी ही मिला है। प्रॉब्लम तो आती है, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हम कुछ सीखते नहीं है। हमारे भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम दोनों के बीच में भी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन जब आईएमसी का पे आउट आता है तब सब खुश हो जाते हैं। इसीलिए सारे परेशानियां दूर हो जाती है। तो आप सभी को लगेगा फ्रेंड्स कि आईएमसी ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी सारी कंपनियां हैं, इतनी सारी इतनी सारी कंपनी है कि जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, अभी तक मुझे भी पता नहीं होगा। तो आपको लग रहा होगा कि क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग में आईएमसी ही कंपनी चूज करें। तो आईएमसी क्या है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी दोस्तों। आईएमसी क्या है? एक माँ होती है जो अपने आंचल में अपने बच्चों के सारे दुख दर्द परेशानियां दूर करती है। हर एक बच्चा अपनी माँ के पास जब रोते जाता है तो माँ ही ऐसी होती है जो हंसाती है। बस दोस्तों, आईएमसी ही ऐसी ही एक माँ है जिसके पास सभी एसोसिएट रोते रोते जाते हैं, रोते रोते ज्वाइन करते हैं, और हंसते हंसते लाइफ जीते हैं, हंसते हंसते चेयरमैन बनते हैं, हंसते हंसते मान सम्मान के साथ स्टेज पे जाते हैं। आईएमसी ऐसी ही एक माँ है। ऐसे ही आईएमसी के निर्माता एमडी सर और सीएमडी सर को, हमारे सत्यम भाटिया सर और अशोक भाटिया सर जी को मेरा प्यार भरा कोटि कोटि नमन करती हूँ, और उनके लिए दो लाइन बोलना चाहती हूँ। तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सत्यम भाटिया सर और अशोक भाटिया सर की जितनी भी तारीफ करूँ कमी है, लेकिन सही में वो भगवान के रूप में हम सभी के लाइफ में आए हैं, जिन्होंने आईएमसी जैसी कंपनी हमारे लाइफ में लाई है। और अगर मैं आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ दोस्तों, आपको लगेगा कि आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है, जिस प्रोडक्ट का मुझे नॉलेज है, बस वही शेयर करना चाहती हूँ। अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो क्या जॉब कर सकते हो? अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो क्या पैसा कमा सकते हो? अगर हेल्थ अच्छी ना हो तो क्या खुश रह सकते हो? नहीं दोस्तों, इन सभी से पहले, पैसे से पहले, एंजॉय से पहले, सबसे बढ़कर है हेल्थ। हेल्थ ठीक रही तो लाइफ में हम कितना भी स्ट्रगल कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हासिल कर सकते हैं। तो यही हेल्थ इशू, यही हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आईएमसी से गुड मॉर्निंग। मैं मेरे जॉब लाइफ में एसिडिटी की प्रॉब्लम की सॉरी मैं मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं जॉब करते करते बीच में मुझे घर पे लौट के आना पड़ता था। मेडिकल की दवा ले लेके मैं परेशान हुई थी, लेकिन क्या बताऊँ, जब मेरी शादी फिक्स हुई और मेरे हस्बैंड ने मुझे एलोवेरा के और तुलसी के बारे में बताया, तो सिर्फ 15 दिन में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो आज तक मैंने कभी दवा नहीं ली और आज तक मैं एसिडिटी के प्रॉब्लम से परेशान नहीं हुई। तो क्या मैं आईएमसी कंपनी को भगवान नहीं बोलूंगी? सच में आईएमसी कंपनी
हमारे सत्यम भाटिया सर और अशोक भाटिया सर सही में हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारी लाइफ में लाए हैं। आईएमसी के 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। हर एक प्रोडक्ट की तारीफ करूँ तो कम ही है, और हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बताऊँ तो कम ही है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का ज़बरदस्त रिजल्ट है। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रश करते हैं। बहुत सारी मार्केट में ऐसी वेराइटीज ऑफ कंपनीज है जिसके पेस्ट होते हैं, मंजन्स होते हैं, कोलगेट्स होते हैं, जो हर एक वेराइटी के हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसी क्या खासियत है हमारी एलोडेंटल क्रीम में? ये है दोस्तों हमारी एलोडेंटल क्रीम, जिसमें एलोवेरा से एलोवेरा नीम की पत्तियों से बनी हुई है। और क्या ऐसी खासियत है इस डेंटल क्रीम में, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर किसी को मुंह में छाले आते हैं, किसी के मुंह से बदबू आती है, तो एलोडेंटल क्रीम से नहीं आएगी। किसी को दांत का प्रॉब्लम होता है, दांत दर्द का प्रॉब्लम होता है, और कोई कोई ब्रश करते हैं तो उनके दांत से खून निकलता है, तो एलोडेंटल क्रीम से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और अगर किसी को चोट लगी हो, किसी को जलन हो रही हो, किसी को इंजुरी है, वहां पे भी एक मलहम जैसी काम करती है। ये सिर्फ डेंटल क्रीम ही नहीं, तो एक दवा के जैसी भी काम करती है। जब इस डेंटल क्रीम को जख्म में भी लगा सकते हैं, किसी का सर दर्द कर रहा हो तो तुलसी में मिला के सिर को भी लगा सकते हैं, सर दर्द भी कम होगा। अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम हो रहा है, पानी में तुलसी के साथ घुल मिला के पिए तो पेट प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। मल्टी यूजेस के लिए हम ये डेंटल क्रीम यूज कर सकते हैं। कितने भी यूज बताओ कम ही है। बहुत सारे ऐसे यूजेस है ये एलोडेंटल क्रीम के। ब्रश तो हो जाता है, ब्रश हो जाने के बाद सभी चाय पीते हैं। अलग अलग कंपनी की टी यूज करती है। किसी को चाय बहुत पसंद होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है, फिर भी किसी को टी लेना बहुत पसंद होता है। तो ऐसी ही एक हमारी एंटीऑक्सीडेंट टी है आईएमसी कंपनी की। क्या खासियत है, नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों कि ये टी एंटीऑक्सीडेंट है। जिसमें टी के बारे में अगर बोलूं तो एक कप ऑफ फुल ऑफ हेल्थ, ताजगी महसूस होती है। एक कप पियो तो ताजगी महसूस होती है, फ्रेश लगता है। अगर मॉर्निंग में ही हम फ्रेश हो जाएंगे तो रात तक क्यों ना फ्रेश रहेंगे। इसीलिए शुरुआत ही हमारी फ्रेश होनी चाहिए। ये एंटीऑक्सीडेंट टी ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जो हर एक को पसंद आता है। 1 साल तक यूज कर सकते हैं। अभी प्राइस भी इसकी कम हो चुकी है। चाय पीने से एसिडिटी होती है, क्योंकि केमिकल बहुत होते हैं। मार्केट वाली बहुत से ऐसी चाय पत्ती होती है जिसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम, पेट दर्द का प्रॉब्लम, गैसेस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट टी है, जिससे भूख भी लगती है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो चाय पीते हैं उनको भूख नहीं लगती, लेकिन इससे भूख भी लगती है। एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, गैसेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दिन में कितनी भी बार पिएंगे तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। टेस्ट भी बहुत अच्छी है। टेस्ट लेने से ही फ्रेश फील होता है, और मॉर्निंग से लेके नाइट तक फ्रेश फील होता है। बाद में हम नहाने जाए तो वैरायटीज ऑफ कंपनी की सोप होती है, जो किसी को ये पसंद होती है, वो पसंद होती है, लेकिन नहाने के लिए हर एक कोई सोप तो यूज करते ही है। तो ऐसी क्या खासियत है आईएमसी की स्किन केयर में? आईएमसी की स्किन केयर ऐसी है जो एलोवेरा से बनी हुई है, और नहाते टाइम किसी को खुजली होती है, किसी को रैशेस की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी आईएमसी की सोप से ये रैशेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रैशेस भी नहीं होगी और बदबू भी नहीं आती है, फ्रेश फील होता है। और आईएमसी के सोप की एक खासियत ऐसी है कि जो बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सोप लगाने से, ये सोप लगाई वो सोप लगाई तो पिंपल्स आ जाते हैं, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सोप यूज करने से ना किसी को पिंपल्स आएंगे, ना साइड इफेक्ट होगा। ऐसे बहुत से फायदे हैं स्किन केयर सोप के। ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्किन की केयर करती है, स्किन ग्लो करती है, और ना ही अदर फेशियल की और ना ही चमकाने की जरूरत पड़ती है। नहाने के बाद ही हमारा फेस
फ्रेश दिखने लगता है। अगर मैं नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट की बात करूँ, टोमेटो केचप, जो हर एक को पसंद आता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक के, बड़े बुजुर्गों तक टोमेटो केचप लेते हैं। लेकिन क्या मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे टोमेटो केचप होते हैं जो हर कोई लेता है, लेकिन क्या फर्क है वो वाली टोमेटो केचप में और ये वाली? हमारे आईएमसी के टोमेटो केचप में हिमालयन बेरी है, विटामिन है, मिनरल्स है, एक्स्ट्रा बेस मटेरियल है, एलोवेरा है। और ज़्यादा जो मार्केट के टोमेटो केचप आते हैं उसको ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए, ज़्यादा साल तक चलने के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं उससे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बच्चों के पेट में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हमारा ये जो टोमेटो केचप है इसमें किसी को पेट दर्द नहीं होगा और ना ही किसी को टेस्ट में इश्यू होगा कि इतने दिन तक यूज़ किया उसके बाद हमारे टोमेटो केचप में ये प्रॉब्लम हुई कि हमारा पेट दर्द हो रहा है। और हमारे आईएमसी के हर एक प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। अब क्या बताऊं दोस्तों, जब आप सभी को पता ही है कि अगर प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड है तो उसको क्या देखना। यही एक खासियत है कि हर एक प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड है। अगर आईएमसी के हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताना जाऊंगी तो टाइम कम पड़ेगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, मुझे बहुत पसंद है। और हम हमारे घर में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, हेल्थ केयर से लेके ब्यूटी केयर से लेके होम केयर से लेके सारे प्रोडक्ट्स आईएमसी के यूज करते हैं। इसीलिए तो अभी कोरोना चल रहा है, सभी टेंशन में है, लेकिन सभी आईएमसी वाले स्वस्थ और मस्त जी रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, अगर प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, अगर प्रोडक्ट स्वदेशी है, तो क्यों हम नहीं अपनाते, क्यों नहीं हम अपनी लाइफ स्वस्थ बनाते? इतना कुछ मिलने के बाद भी अगर मार्केट से साबुन लेके आते हैं, मार्केट से पेस्ट लेके आते हैं, तो क्या मिलता है? माय डियर फ्रेंड्स, आईएमसी के प्रोडक्ट्स खरीदने से, आईएमसी की पेस्ट खरीदने से, आईएमसी का टोमेटो केचप खरीदने से हमको बीवी मिलते हैं, हमको पैसा मिलता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वदेशी कंपनी है, तो क्यों नहीं हम आईएमसी अपनाते हैं, क्यों नहीं हम आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करते हैं? मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक को पैसे की जरूरत है। अगर आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने से हमको पैसा मिल सकता है, हमको बीवी मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। बस मैं एक ही बोलना चाहती हूँ कि स्वदेशी अपनाए, देश बचाए। इसीलिए सभी को मेरी एक विनती है कि खुद के हेल्थ के लिए, खुद का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूर आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करके देखिएगा। पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो, यही मैं आपको बताना चाहूंगी। चलो फ्रेंड्स, मैं तो मेरी जर्नी बताते बताते आई हूँ, प्रोडक्ट के बारे में भी बताई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं जब मैं उनके लाइफ में आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने आईएमसी मेरे पहले ज्वाइन की है और उन्होंने मुझे आईएमसी सिखाई है। मैं तो उनको अपने गुरु मानती हूँ जिन्होंने मुझे आईएमसी सिखाई है और अभी तक वो सिखा रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी आपके सामने लाई हुआ है और आपको कुछ बताए। सर प्लीज। गुड आईएमसी दोस्तों, रुकावटें तो आती है हर सफलताओं के राहों में, रुकावटें तो आती है हर सफलताओं के राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। गुड आईएमसी दोस्तों, माय नेम इज सुनील सांबरे, नागपुर से बिलोंग करता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आईएमसी बिजनेस, आईएमसी प्लेटफॉर्म अगर हस्बैंड वाइफ मिलके करे तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, सक्सेस होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। गुड आईएमसी। चलो हाथ मिलाए और हर एक वाइफ एंड हस्बैंड आज से यही सोचिए कि दोनों को साथ मिला के हमको आईएमसी बिजनेस करना है और अपने सपने पूरे करने हैं। वंस अगेन गुड आईएमसी। थैंक यू सर। मैं भी यही चाहती हूँ कि वाइफ और हस्बैंड एक साथ अगर आईएमसी बिजनेस करे तो रुकावटें नहीं आती है। अगर हस्बैंड मीटिंग के लिए गए, रात में 12 बज गए, 11 बज गए और घर में नहीं आए तो हम डाउट करते हैं, हमको लगता है कि ये मीटिंग में गए या कहीं घूमने गए, और एक ही मीटिंग में दोनों साथ गए।
तो माय डियर फ्रेंड्स, 12 के 1 भी बज गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। किसी के मन में कुछ डाउट नहीं आता। और अगर दोनों साथ मिलके बिजनेस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। या तो फिर जिसको लगता है कि मुझे सक्सेस होने में इतना साल लगेगा, मुझे चेयरमैन बनने में बहुत टाइम लगेगा, अगर दोनों एक साथ मिलकर अगर ये बिजनेस करेंगे तो बहुत ही जल्द आपके सपने पूरे हो जाएंगे। बस मुझे यही लगता है। और तारीफ तो बहुत कर सकते हैं, आईएमसी के बारे में बता तो बहुत सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत है दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगी कि एज के बारे में बहुत सोचते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सोचते हैं और मेरे फ्रेंड्स को भी यही लगता है, और पहले मुझे भी यही लगता था कि जो चेयरमैन बने हैं उनकी एज भी उतनी है, क्या हम इतनी कम उम्र में चेयरमैन बन पाएंगे, क्या हम इतनी कम उम्र में ये कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स को भी यही लगता था। और हम सोचते थे, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता था तो हम जब अमीर लोगों की बात करते थे, जब हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते थे, जब हम बड़े बड़े लोगों को सुनते थे तो बोलते थे हाँ उसकी उम्र तो बहुत है। लेकिन मेरे पास एक उदाहरण है, जो उर्वशी मैम है, इंदौर से बिलोंग करती है। अभी वो 19 साल के हैं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ के आईएमसी में रूबी लेवल ली है। और जो रूबी बन सकती है एक लड़की सिर्फ 19 साल की उम्र में, तो क्या इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी उम्र 23 या 24 इयर्स की होती है तो क्या हम नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल बार बार क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड की स्टूडेंट हूँ और ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स जो मुझे सुन रहे हैं वो इंजीनियरिंग है, इसीलिए मैं इंजीनियरिंग का एक उदाहरण दे रही हूँ। लेकिन हर एक फील्ड में वैसा ही होता है। कोई बीसीए करता है, बीएससी करता है तो उनको भी यही लगता है, उनका भी यही एक एटीट्यूड होता है। तो मैं ये माइंड से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि 18 साल के बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में वो लड़की अगर रूबी बन सकती है तो मुझे बताओ, क्या एक इंजीनियरिंग होने के बाद 23 या 24 इयर्स में क्या हम बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते। सिर्फ बिजनेस ज्वाइन की बात कर रही हूँ, क्या हम शुरुआत नहीं कर सकते। मेरे बहुत से फ्रेंड्स का मुझे ये क्वेश्चन होता है कि नहीं अलका, तू ये बिजनेस के बारे में क्यों बताती है, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में घूमना पड़ता है, पब्लिसिटी करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक क्लियर बात बताना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बेचने से नहीं होती, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ घूमने से नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग तो वो कर सकता है जिसके सपने बड़े हो, नेटवर्क मार्केटिंग तो वो कर सकता है जिसके लाइफ में गोल क्लियर हो, नेटवर्क मार्केटिंग तो वो कर सकता है जिसको बहुत बड़ी मुकाम तक पहुंचना हो और सही में लाइफ में उसके लग्जरी लाइफ जीने के सपने हो, वही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकता है। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सबकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनूं, सबकी सक्सेस स्टोरी सुनने जाऊं, तो हर एक की सक्सेस स्टोरी यही है कि पहले बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता था, किसी को घूमने के लिए गाड़ी नहीं थी, फिर भी वो आज हमारे सामने सीपी बने हैं, फिर भी वो आज हमारे सामने चेयरमैन बने हैं। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी, आपके पापा के पास पैसा होने के बाद भी, क्या आप सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या आप आईएमसी बिजनेस को शुरुआत नहीं कर सकते? क्या आप आईएमसी प्रोडक्ट को नॉलेज नहीं ले सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है? शुरुआत तो करो। सपने अगर क्लियर होंगे, लाइफ में अगर कुछ बन के दिखाना होगा, तो मैं बता रही हूँ सही में सबको सबसे पहले अपने ड्रीम डिसाइड करना होगा। अगर किसी को सक्सेस होना है, कुछ बनना है, पैसा कमाना है, तो वो ये बात छोड़ देता है कि मैंने इतना एजुकेशन किया है, मैं ये फील्ड से हूँ और मुझे ये बनना है। क्योंकि आईएमसी में मैंने देखा है, ना एजुकेशन मैटर करता है, ना पर्सनालिटी मैटर करती है, ना फैमिली मैटर करती है और ना ही नॉलेज मैटर करता है। सिर्फ एंड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में करने की लगन होनी चाहिए और दिल से इच्छा होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मान सम्मान उसी को मिलता है जिसका एजुकेशन बहुत होता है, और वैसा ही मान सम्मान उसी को भी मिलता है जिसका एजुकेशन कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये सोच बदलो माय डियर फ्रेंड्स कि हमको सिर्फ
जॉब सर्च करनी है, हमको सिर्फ एक इंजीनियर बनना है, हमको सिर्फ एक बिजनेसमैन बनना है, या तो फिर हम यही करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता तब तक हम पैसा का आने के लिए रुके रहेंगे, तो नहीं रुकेंगे तो लाइफ या टाइम हमारे लिए नहीं रुकता माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जॉब सर्च करने के साथ साथ भी हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, और बहुत बताऊँ सक्सेस जर्नी। अभी तो मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी सक्सेस नहीं है, मैं भी सक्सेस नहीं हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस अभी रूबी लेवल मिल गई है तो चेयरमैन होने तक हम सक्सेस नहीं है, चेयरमैन होने के बाद बोलेंगे कि हम सीपी होने तक के सक्सेस नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। और वही उन्हीं के ड्रीम क्लियर होते हैं जो सक्सेस को जर्नी समझ के आगे चलते जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सभी को आईएमसी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, आपकी विश, लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट एक बार जरूर यूज करके देखिएगा। क्या है ऐसा आईएमसी प्रोडक्ट में? एलोपैथी यूज तो करते ही है, हर एक कोई एलोपैथी यूज करता है, लेकिन एलोपैथी यूज करने से क्या होता है और आयुर्वेदा अपनाने से क्या होता है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी फैल रही है, और अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या हम ये बीमारी से लड़ सकते हैं? नहीं। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने से लेके तुलसी से लेके हर एक बीमारी को फेस करने के लिए हमारे पास ईच एंड एवरी बीमारी पे सॉल्यूशन है। और मैं आईएमसी की कितनी तारीफ करूं फ्रेंड्स, आईएमसी ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, हमारे घर में कितनी खुशी नहीं आई आईएमसी की तरफ से, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स। मेरे देवर और मेरी देवरानी, हमारे पहले उनकी शादी हुई है, तो उन्होंने 1 साल तक डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, उनको बच्चा या बच्ची नहीं हो रही थी। उन्होंने 1 साल तक ट्रीटमेंट की, 1 साल तक ट्रीटमेंट करने के बाद भी, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोला था, रिक्वेस्ट तो नहीं की थी, ऐसे ही बोला था कि बोले आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करके दे। तो उन्होंने जैसे ही एक मजाक की तरफ से ले लिया और सिर्फ यूज करना है तो करो, यूज किया, और माय डियर फ्रेंड्स 1 मंथ में ही हमारे घर में रिजल्ट लगा, और आज आईएमसी की बदौलत से हमको बेटी हुई है। मैं बताना चाहूंगी, हर एक बेटी को माँ बाप मिल सकते हैं, लेकिन हर एक माँ बाप को बेटी या बेटा नहीं मिल सकता। और इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी बदौलत आईएमसी की, इतना बड़ा गिफ्ट हमारी फैमिली में दिया, जो कि मेरी फैमिली में आज सभी हम खुश हैं। और मैं तहे दिल से मेरी ससुराल वाले, मेरे सास ससुर जी, मेरे देवर, मेरी देवरानी, सबको मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि उनके भी सपने बड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं आईएमसी में बहुत बड़ी बनूं। मैं आईएमसी में बाकी लेडीज को सुनते हैं तो बाकी लेडीज जैसे मैं भी बनूं। मैं सभी को थैंक्स करना चाहती हूँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे यहाँ तक बनाया, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। वंस अगेन शिवकांत मिश्रा सर जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, दीपशिका मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, मंगेश वारस्कर सर को भी धन्यवाद, मेरी प्यारी डाउनलाइन को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। टाइम बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स, हम आज का सेशन एक प्यार भरे सॉन्ग के साथ खत्म करेंगे। मुझे आईएमसी के सॉन्ग बहुत पसंद है, जब मेरा मूड फ्रेश नहीं होता तब मैं आईएमसी के सॉन्ग सुनती हूँ, और आईएमसी के हर एक सॉन्ग में मीनिंगफुल लाइन्स है, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुनो। थैंक्स टू एवरीवन, मुझे सभी ने लाइव सुना है, सभी ने मुझे लाइव सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स देती हूँ दीपशिका मैम को, जिन्होंने मुझे लाइव आने का चांस दिया। और ऐसे लगता है कि आज से मुझे मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई, मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मुझे मेरा पावर उन्होंने बढ़ाया है। वंस अगेन थैंक्स टू मोनाली वारस्कर मैम। मेरी आईएमसी झूम झूम के खा मस्ती मना आईएमसी में
आके। थैंक्स टू एवरीवन वंस अगेन। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। कदम से कदम मिलाना है, दम पूरा ही लगाना है। दुनिया को हम दिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। दुनिया को हम दिखाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। मस्ती मना IMC में आके, झूम झूम के हम मस्ती मना IMC में आके। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। दिल में एक तूफान है, भारत हमारी जान है। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। मिलकर हम अपनाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। झूम के गाओ, मस्ती मना IMC में आके। झूम झूम के गाओ, मस्ती मना IMC में आके। लक्ष्य पर निशाना है, मंजिल को हमने पाना है। लक्ष्य पर निशाना है, मंजिल को हमने पाना है। दुख और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। दुख और दर्द मिटाएंगे, रोगों को हम भगाएंगे। के गाओ, मस्ती मना IMC में आके। झूम झूम के गाओ, मस्ती मना IMC में आके। गुड एवरीवन एवरीवन वंस अगेन सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज का सेशन यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। सबको ऑल द बेस्ट और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोरोना में भी श्री तुलसी पी के अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। गुड एमसी।